हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नई क्लास +2 डेटा एंट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम ओएस के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस चैप्टर को सीधा स्टार्ट करते हैं। पैटर्न जानने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी पेपर होता है आपका। इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एंड में करा रहा हूँ, बाकी चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसे हैं। इंट्रोडक्शन में एक डेफिनेशन दिया हुआ है, द कमांड्स आर विजिबल ऑन द मॉनिटर एज आइकन, द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल टुडे इज विंडोज। इतना ही इंट्रो है कि जो हम कमांड देते हैं विंडोज पे फर्स्ट स्क्रीन पे, उसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, बूट, ये सब टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ आपके बुक में कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स में बताए गए फीचर ऑफ विंडो, आइकॉन, उसके बाद मैनेजमेंट, देन उसके बाद एलिमेंट ऑफ विंडो, लॉग इन, लॉग आउट, इंटर द पासवर्ड, प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं पासवर्ड, क्लिकिंग की, हिटिंग की, ये बताए गए हैं। देन उसका डेस्कटॉप के एलिमेंट्स, डेस्कटॉप एलिमेंट है क्या। अब ये स्क्रीन मैंने लिखा क्यों, दो भाग होते हैं, एक स्टार्ट मेन्यू और एक टास्क भाग। एक स्टार्ट अ प्रोग्राम, तो बार की मीनिंग है ये एक लाइन होगी नीचे, ये होगी बार, यहाँ लिखा होगा स्टार्ट मेन्यू जिसपे 3-4 चीजें होगी। यहाँ विंडोज आइकन है एंड में, ये आपके हो गए सर्चिंग बार। उसके बाद इस बार में जो भी आइकन आप ओपन करेंगे वो शो होएगा। यहाँ पे मैंने क्रोम ओपन किया था तो क्रोम यानी गूगल ऐप जो होते हैं वो शो हो गए। फाइल मैंने जो ओपन किया था वो भी शो हो गए। तो ये स्टार्ट मेन्यू में सब कुछ शो होता है। टास्क बार के लिए मैंने एक ऐप ओपन किया था माइक्रोसॉफ्ट, ये है टास्क बार। हमें जो भी टास्क करना होता है वो टास्क बार से ही हम क्लिक करके उसको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट, आगे आपके रेफरेंस दिए हुए हैं। तो ये सारी फीचर है टास्क बार के, जहां से हमें जिसकी जरूरत है हम उसको सिलेक्ट करके यूज करते हैं। अब बात करते हैं टू स्टार्ट अ प्रोग्राम टू फॉलोइंग। सिंपल, कुछ भी अगर हमें ओपन करना हो विदाउट क्लिकिंग ओपन नहीं होगा, चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे वो फीचर हो, या इवन विंडोज भी ओपन करने के लिए 1-2 बार क्लिकिंग बटन यूज होता है। क्विटिंग अ प्रोग्राम, क्विटिंग की मतलब होता है बंद करना। क्विटिंग, एग्जिट, दोनों की मीनिंग सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वर्ड सेम काम करते हैं। आपको विंडोज में या फिर विंडोज कह लो या किसी भी कंप्यूटर में आप वर्क कर रहे हो, अगर आपको क्लोज करना है तो ये क्लोज का बटन होगा, उस पर क्लिक करना होगा तभी क्लोज होगा। हर एक ऐप में होता है, चाहे वो आपका क्रोम हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, या यूट्यूब भी अगर आप ओपन करते हैं कंप्यूटर में तो उसको भी क्लोज बटन से ही हम क्लोज कर सकते हैं। सेम साइन होगा बटन के ऊपर, हमें उस साइन को क्लिक करना होता है। ये डायरेक्शन दिया हुआ है, अपर साइड राइट कॉर्नर में होगा ऊपर। 3 बटन होते हैं, एक क्रॉस का होता है, एक मिनिमाइज का होता है, एक जूमिंग आउट जूमिंग ऑफ का होता है। क्लिकिंग द फाइल मेन्यू, अब यहाँ पे बताया गया है फाइल मेन्यू हम ओपन कर सकते हैं क्लिकिंग से। लोकेशन द फोल्डर, यहाँ पे थोड़ी डिफिनेशन दी गई है कि जितना भी सिस्टम होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, उस सब के लिए एक मेमोरी यूनिट बनाई जाती है। वो मेमोरी यूनिट होती है हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क कह सकते हैं, हार्ड ड्राइव कह सकते हैं, या नेटवर्क ड्राइव होता है। तो ये सब कुछ एक जगह होता है, वो हार्ड डिस्क में होता है, और इसी के द्वारा सारा कंप्यूटर आपका ऑपरेट होता है। अब बात करते हैं चेंजिंग। अगर कंप्यूटर में कुछ भी हमें चेंज करना होता है, सपोज ले लेते हैं कि आपके कंप्यूटर विंडोज 6 है या 7 या 9 है या 10 ले ले, तो 10 से जो नया वर्जन है अगर उसको इंस्टॉल करना है तो हमें कंट्रोलर, जो कंट्रोल पैनल है, पैनल से रिमूव करना होगा पहले तो जो पुराना है, और उसके साथ पूरा डेटा भी रिमूव होगा। फिर उसके बाद नया जो होगा उसको हम इंस्टॉल करेंगे तो पूरा कंप्यूटर हमारा नया वाला विंडोज अपलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम चेंजिंग कर सकते हैं कुछ भी कंप्यूटर में, या ऑपरेट कर सकते हैं आसानी से। टू सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर,
एक क्लिकिंग से हम कुछ भी फाइल और फोल्डर सर्च कर सकते हैं। वो सर्चिंग बार से हम सर्च कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल फाइल फोल्डर। अब यहाँ पे कुछ दिए हुए आपको फीचर कि अगर कुछ भी आपको सिलेक्ट कर जब तक नहीं करेंगे तब तक ओपन नहीं होगा। अगर हम सिलेक्ट करेंगे किसी फाइल फोल्डर को देन ओपन हम उसे कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। हम उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ नेम के आधार पर हम उसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फोल्डर नेम के अकॉर्डिंग और अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग, वर्ड के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। हम किसी भी फाइल फोल्डर को इस बेसिस पे सर्चिंग कर सकते हैं कि फाइल है या नहीं है। अब फिर से एक बार बात कर लेते हैं मेमोरी यूनिट की। जितने भी डेटा आपके कंप्यूटर में फिट होता है वो सब के सब या वर्किंग होता है, उस सब का सीधा कनेक्शन होता है हार्ड डिस्क से। अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ही नहीं है तो कुछ भी सेव नहीं होगा। ये एक फीचर है। अब इसे क्या कहते हैं, इसे मैंने ऊपर लिख दिया है, ये आपका फाइल मैनेजर इन विंडो। सीधा एक विंडोज पेज है जहां पे ये एक वॉलपेपर मैंने लगाया। नॉर्मल वॉलपेपर नहीं होता है किसी भी कंप्यूटर में, एक विंडोज स्क्रीन होती है जब आप नया कंप्यूटर बाय करते हैं तो। और यहाँ पे कुछ आइकन हो गए जहाँ यह क्रोम आपको शो हो रहा है। उसके बाद आपको एक और ऐप शो हो रहा है, इसको बोलते हैं दिस पीसी माई कंप्यूटर। कुछ लोग होते हैं वो अपना नेम ही लिख देते हैं इसके नीचे, तो वो रीनेम करके चेंजिंग की जा सकती है। उसके बाद ये है माइक्रोसॉफ्ट, ये सब को हम आइकन बोलते हैं। ये ऐसे जो दिखेंगे आपको छोटे छोटे साइन के तौर पे, इसे हम आइकन ही बोलते हैं, तो इसको आपने ध्यान रखना है। यूजिंग विंडो एक्सप्लोर, जो विंडोज एक्सप्लोर है उसमें क्या क्या होता है, ये है विंडोज एक्सप्लोर। अब इसमें आपका डेस्कटॉप शो होएगा, डॉक्यूमेंट शो होएगा, डाउनलोड यानी जितनी चीज़ें हमने डाउनलोड की होगी कंप्यूटर में वो इस फाइल से हम चेक कर सकते हैं। ये सीडी के लिए, अगर सीडी डीवीडी कुछ भी चलाना है तो यहाँ से शो होएगा। ये आपकी ड्राइव होती है, जी ड्राइव, एफ ड्राइव, जितनी ड्राइव होगी वो सारी की सारी ड्राइव यहाँ शो होगा। अब एक बार यहाँ से मेन्यू बार को फिर से देख लेते हैं। हमने आइकन स्टार्ट किया था फाइल मैनेजर या विंडोज एक्सप्लोर, तो यहाँ पे नीचे भी शो होएगा क्या हमने कौन सा विंडोज ओपन किया है या कौन सा आइकन या ऐप ओपन किया है। यहाँ आपके होते हैं क्रोम, यहाँ ये विंडोज का साइन होता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे जो जितने भी फीचर होंगे विंडोज के वो सब शो होंगे, और यहीं क्लिक करके आपको शट डाउन या ऑफ भी करना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपके अगले टॉपिक पे। सीधा आपको 2-3 चीजें दी गई। क्लिकिंग द स्टार्ट, क्लिक करके कुछ भी आप जब तक, सबसे पहले तो हमें पॉइंट करना होता है प्रोग्राम को, देन क्लिक करेंगे। आपको कुछ भी एक्सेस करना होता है तो चाहे वो विंडोज हो, विंडोज एक्सप्लोर हो, डॉक्यूमेंट हो या फिर अदर कोई भी ऐप हो, हम जब तक उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसे ओपन भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दिए हुए व्यू फाइल डिटेल्स। अब व्यू डिटेल्स पे जब हम टिपेंगे या फाइल प्रॉपर्टी पे तो सारी की चीजें हमें दिखने लगती है कि एक फाइल के अंदर है क्या क्या। क्लिकिंग ऑन स्टार्ट एंड देन क्लिकिंग माई डॉक्यूमेंट। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होता है किसी भी पेज को या किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने से पहले, जिसमें वो डॉक्यूमेंट है डाउनलोड में होगा या डॉक्यूमेंट फाइल में होगा। कई बारी आपका सारा डॉक्यूमेंट एक जगह होने के कारण सीधा डॉक्यूमेंट फाइल से ओपन हो जाएगा, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट को 2-3 जगह रखा होगा तो डॉक्यूमेंट फाइल से ही ओपन नहीं होता है। तो हमें वो वहीं जाना होगा जहां वो डॉक्यूमेंट हो। अब यहां से देख लेते हैं, ये होता है पूरी की पूरी एक्सेस। सबसे पहले यहाँ डाउनलोड की चीजें होगी, देन आपके डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, डेस्कटॉप है। उसके नीचे आएंगे तो पिक्चर्स सारे होंगे, वीडियोस, ये मैंने बता दिया, लोकल डिस्क, यानी जितनी चीज आप इंस्टॉल करते जाएंगे वो सब इसमें सेव होता है लोकल डिस्क में। ई फाइल होता है, उसके बाद आपका ये डिवीजन होता है फाइल। अगर एक होता है डीवीडी फाइल, सीडी फाइल, वो तो कॉमन है, वो सभी लैपटॉप में कंप्यूटर में ऑप्शन होते हैं। उसके अलावा जितना डेटा होता है उसको कुछ व्यक्ति डिवाइड करवा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेव करते हैं। कॉपी एंड मूव, जैसे हम मोबाइल में करते हैं कॉपी, पेस्ट, कट, मूव, ये तीनों काम आपके कंप्यूटर में होता है और भी लार्ज लेवल पर। आप एक साथ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और किसी और ऐप को भी चला सकते हैं सेम टाइम पे। उसके बाद क्रिएट अ न्यू फाइल फोल्डर, मोबाइल में बिल्कुल हम कर चुके हैं ये काम।
कंप्यूटर में भी सेम फीचर होता है आपके। अब यहाँ पे दिए हुए हैं आपको ऑप्शन, ओपन का ऑप्शन है या ओपन न्यू विंडोज का ऑप्शन है। अगर हम किसी भी फाइल को क्लिक करने के बाद जब राइट क्लिक प्रेस करेंगे तब ये सारे ऑप्शन आने लगते हैं। राइट क्लिक ध्यान रखना, आप जब प्रेस करेंगे तो ये सब ऑप्शन आपको शो होने लगेगा। यहाँ से आपको सब कुछ दिख जाएगा कि आपको यूज क्या करना है। इसमें डिलीट का होता है, क्रिएट शॉर्टकट। शॉर्टकट अगर आप टिपते हैं तो डायरेक्ट पूरा का पूरा फाइल कॉपी हो जाता है सेम। रीनेम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी उसकी आप चेंजेस कर सकते हैं। सेम सारी चीजें की डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, मैंने आपको पिक्चर में समझा दिया है कि यहाँ रीनेम का ऑप्शन होता है। रीनेम पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेपर ही है 1/2007 अप्रैल, तो आप चाहे तो इसका नेम नीचे चेंज कर सकते हैं या शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो वो यहीं से होगा चेंजिंग या रीनेम। और ये पूरा का पूरा आपका डेफिनेशन है, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, चेंजिंग और रिमूव सॉफ्टवेयर। अब डायरेक्ट भी आप रिमूव कर सकते हैं या कंट्रोल पैनल से। अगर नहीं आता है कंट्रोल पैनल से तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने कंप्यूटर में आप डायरेक्ट रिमूव कर दीजिए। जैसे मोबाइल में प्रेस करते हैं ना, तो यहाँ राइट क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर की यूज नहीं है। थोड़ा टेक्निकल है और कंप्यूटर की जो वर्क है वो विदाउट प्रैक्टिकल सब कुछ समझ नहीं आता है। आपको बस थ्योरी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आए चैप्टर के अकॉर्डिंग। ओएस है क्या, तो अब तक पता लग चुका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमने एक ही सॉफ्टवेयर पे पूरा डिटेलिंग किया, वो है विंडोज़। अभी यूनिक्स और लाइनक्स की बात ही नहीं की है मैंने। वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको हर चीज़ क्लिकिंग से नहीं चलता, वहाँ पे चलते हैं कमांड से। यानी आपको टाइप करना होगा। ओपन के लिए वो आपसे पूछेगा फाइल ओपन करना है या नहीं, तो यस और नो में आपको आंसर देना होता है, या कई बार आपको खुद भी टाइप करना होता है। लेकिन जो आपके बुक है उसमें स्पेशली विंडोज के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए पूरा का पूरा चैप्टर विंडोज के अकॉर्डिंग ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप बता दिए, एक विंडोज पे आपके चैप्टर बेस्ड थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग, कुछ भी अगर ऐप इंस्टॉल होता है मोबाइल में भी ले लेते हैं। अगर मोबाइल में कुछ भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो मोबाइल के हार्डवेयर में ही इंस्टॉल होएगा और मेमोरी यूनिट में। कभी भी कुछ इंस्टॉल करके आप जाके यूनिट चेक कीजिए, अगर आपकी यूनिट जितनी है उससे कम ही शो होएगा, क्योंकि बाकी जो यूनिट है वो सेव हो चुका है। अब मान लीजिए किसी की है 100 MB का एक ऐप है, तो 100 MB कम हो जाएगा आपके मोबाइल में, क्योंकि उतना स्पेस वो ऐप इंस्टॉल में ले लेगा। उसके बाद फीचर के अलग वो लेता जाएगा। तो जो रिमूव के कंपोनेंट होते हैं वो इंस्टॉल के, वो सब का कनेक्शन हार्डवेयर से होता है और वो सब के सब चीजें सेव होती है मेमोरी यूनिट में। तो मेमोरी यूनिट में टॉपिक तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेमोरी यूनिट में होता क्या क्या है। तो मेमोरी यूनिट में CD, रोम, रैम यही होते हैं। सिंपल डिफिनेशन है, बेसिक क्लासेस में कराए जाते हैं। तो ऑलरेडी अगर आपने पहले थोड़ा भी कंप्यूटर किया होगा तो वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगा, या NIOS के वेबसाइट से बुक डाउनलोड कर लीजिए, उस बुक में सब चीज में डिटेल में लिखा हुआ है। अब देखते हैं, जो मैंने कहा था कि NIOS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, इसमें आया हुआ है, इसमें सीधा पूछा हुआ है टास्क बार का डिफिनेशन लिखिए, जो आपको डिफिनेशन इजी लैंग्वेज में आता है। पर मैंने जितनी आंसर दिए जो आपके पेपर में आए हुए, वो सब के सब अकॉर्डिंग टू आपके बुक को फॉलो किया मैंने, जो बुक NIOS ने प्रेफर किया वही डिफिनेशन लिखा है मैंने। अब देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है। टू स्विच बिटवीन विंडोज और प्रोग्राम, क्लिकिंग ऑन आइकन रिप्रेजेंट द विंडोज ऑन द टास्क बार। टास्क बार वही है, सर्चिंग बार जिसे मैं बोल रहा हूँ वो टास्क बार है, और जिसपे सारा एक लाइन है उस सब को हम बोलते हैं टास्क बार। कि एक विंडोज का आइकन है, देन सर्चिंग है। एक बार फिर से आपको दिखा देगा हूँ टास्क बार है क्या। ये जो पूरी लाइन है नीचे दिख रहा है आपको, इसे ही हम टास्क बार कहते हैं। पहला विंडोज का आइकन इस पे परमानेंट होगा, सर्चिंग बार इसी पे होगा, जो भी हम ऐप ओपन करेंगे वो नीचे शो होएगा, और इसे ही बोलते हैं टास्क बार। कि कौन कौन से आपके टास्क हो गए वो सब यहीं शो होंगे।
यहाँ आपकी बैटरी शो होगी, डेट टाइम अगर आपने सेव किया होगा तो वो भी शो होएगा। यहाँ पे क्लिकिंग करने से कैलेंडर भी शो होगा। तो ये सब के सब टास्क बार से ही ऑपरेट होता है। तो पहला डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा, माई कंप्यूटर। एक बार फिर से देखते हैं माई कंप्यूटर। ये है माई कंप्यूटर। ऐसा साइन होता है माई कंप्यूटर का या दिस पीसी, दोनों में से एक वर्ड आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो अपने कंप्यूटर का अपने नाम ही वहां सेव कर सकते हैं। रीनेम से चेंज हो जाता है, उसकी नेम चेंजिंग से। माई कंप्यूटर डिस्प्ले ऑन कंटेंट ऑफ फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD रोम एंड नेटवर्क ड्राइव। सिंपल है। तो उसमें माई कंप्यूटर में यही सारी चीजें होती हैं, कंटेंट होता है। और वो सब किसके अंदर वो काम करते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर। अगर कंप्यूटर की सारी डेटा आपको एक बार में चाहिए तो सीधा जो हार्ड डिस्क होती है या हार्ड ड्राइव होता है उसे आप निकाल के ले जाइए, सब कुछ उसी में सेव होता है। एवरीथिंग, यानी कंप्यूटर जब से लिया गया और जब तक ऑपरेट किया गया वो सब कुछ होगा उसमें। तो सारा काम उसी में होता है और उसी पे सेव होता है। अगर हार्ड डिस्क में जगह भी वायरस आएगा तो आपका कंप्यूटर क्रैश तक हो सकता है। यहाँ पे दो टर्म्स है, ALU एंड CPU। ALU का मतलब है आर्थिमिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक वर्ड से ही पता लगा होगा, सीधा सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्शन है और मैथमेटिक्स से है। मैथमेटिक्स जितने काम ऑपरेट करते हैं ये इसी यूनिट के कारण होता है। अगर ALU ना हो तो आपका मैथमेटिक वर्क नहीं होगा। इवन काउंटिंग नंबर जो हम डिस्प्ले देखते हैं कंप्यूटर्स में वो भी शो नहीं होगा। सिर्फ ALU के कारण जितनी मैथ से टर्म्स होते हैं वो शो होता है। CPU, आपके CPU बताने की जरूरत नहीं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। यू मे कॉल CPU एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो आपके चैप्टर कंप्लीट है। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने इतना बोला था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जानेंगे, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट भी जाना है, उसके अलावा यूनिट जाना है, टास्क बार देखा है, कुछ फीचर देखे हैं और एंड में कुछ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आए हुए थे उसे भी सॉल्व किया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।